बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 27 सितंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह निसा की आयत 31 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया गया है तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त वाली जगह जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं दोस्तों आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखा करें और वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा। सऊदी वज़ारत तालीम ने सऊदी अरब के स्कूल्स खोलने के बारे में एक अहम जायज़ा कमेटी तरतीब दी, जिसने मुकम्मल छानबीन के बाद अहम रिपोर्ट जारी की है, जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो कि पेरेंट्स या यहाँ मुलाजमत के तौर पर काम करते हैं, वो इस सिलसिले में मुसलसल सवालात पूछते थे। इस रिपोर्ट में आपको तमाम चीज़ों के जवाबात मिल जाएंगे। सऊदी वज़ारत तालीम की जानिब से जो अहम जायज़ा रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें बताया गया है कि इस साल दिसंबर यानी फर्स्ट सेमेस्टर तक तो स्कूल किसी सूरत में नहीं खोले जाएंगे। वबाई मर्ज़ कोरोना कंट्रोल ज़रूर हुआ है मगर ख़ात्मा नहीं हुआ। बच्चों की तालीम बहुत अहम है, लिहाजा डिस्टेंस लर्निंग कंटिन्यू की जाएगी और इनकी तालीम से ज़्यादा इनकी सेहत भी ज़रूरी है। बच्चे सेहतमंद होंगे तो अच्छे माहौल में अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे। तमाम पहलुओं का मुकम्मल बारीकबीनी और छानबीन के साथ जायज़ा लेने के बाद यही सूरत-ए-हाल पेश आई है कि दिसंबर के बाद, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां भी हो जाएंगी और उसके बाद ही स्कूल खोलने के बारे में कोई नई हिकमत अमली सामने आएगी। लिहाजा इस सिलसिले में गैर मुल्की अफराद जो सवालात करते थे, इस रिपोर्ट के लिहाज से मुकम्मल जवाब आप तमाम बहन भाइयों को दे दिया गया है। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने गैर मुल्की वर्कर्स की रिहाइश पर डाका मारने, लूट मार करके दीगर वारदातों में मुलव्विस 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। ये उम्र से 30 और 40 साल के करीब हैं। इस सिलसिले में सऊदी अरब के अखबारात के मुताबिक पुलिस के मुआविन तर्जुमान ने कहा कि 5 मुल्ज़मान सऊदी शहरी हैं। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दी पहनकर वारदातें कर रहे थे। एटीएम से रकम निकालने वाले, बैंकों से जो अफराद निकलते हैं उन्हें ये लूटा करते थे। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुकामी शहरी बाज़ ई एप्लीकेशन के ज़रिए बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फंसाकर इनसे रकम छीन लेते थे। तेज़धार आलात और आतशी असला भी इनके पास मौजूद था। रकम और छीनी गई अशिया ये मुल्ज़मान के कब्ज़े से बरामद हुई हैं। उसकी मालियत 18,600 रियाल बनती है, जबकि आतशी असला और तेज़धार आला भी इनके पास से जब्त कर लिया गया है। मुल्ज़मान को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है, क्योंकि अक्सर गैर मुल्की अफराद ने इस सिलसिले में बहुत सारी रिपोर्ट्स पुलिस को बताई थीं, जिसके बाद मुकम्मल नाकाबंदी करके इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसी की जानिब से एक एलामिया जारी करके बताया गया है कि इंडिया के लिए 351 अफराद जो कि सऊदी अरब से डिपोर्ट किए गए हैं, स्पेशल फ़्लाइट के ज़रिए इन्हें इंडिया पहुंचा दिया गया है। इस सिलसिले में 23 सितंबर को एक फ़्लाइट गई जिसमें 231 इंडियन अफराद को सऊदी अरब से जद्दा के ज़रिए भेजा गया। अब मज़ीद भी इस सिलसिले में 251 अफराद में बचने वाले अफराद को एक नए शेड्यूल के तहत रवाना किया जाएगा। तो तमाम इंडियन भाई जो कि सऊदी अरब में मुकीम हैं, अकामा ख़त्म है और वो अपने मुल्क जाना चाहते हैं, अपनी एम्बेसी से रब्ता करें ताकि ख़ुसूसी परवाज़ों की जो सहूलत इंडिया के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी है, उसके ज़रिए वो डिपोर्ट होकर अपने मुल्कों में जा सकें।
सऊदी अरब में रियाद मकतबा अमल यानी लेबर ऑफिस ने अकामा और मेहनत के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 21 गैर मुल्की वर्कर्स को गिरफ्तार करके सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया है। इनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई की जाएगी, यानी इन्हें लाजमन अब डिपोर्ट किया जाएगा। सऊदी अखबारात के मुताबिक रेंटा कार एजेंसियों को 24 से ज़्यादा इंतबा नामे जारी किए गए हैं, यानी वार्निंग लेटर जारी किए गए हैं। बल्दियाती कौंसलों के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भी 12 दुकानें सील कर दी गई हैं। सऊदी मकतब अमल ने रेंटा कार एजेंसियों, गोश्त की मार्केटों, मोबाइल और कंप्यूटर की दुकानों पर 800 से ज़ायद छापामार कार्रवाइयाँ की हैं। इस सिलसिले में मजीद जो इतलात आई हैं कि मकतब अमल की टीमों के हमरा ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वजारत तजारत, रियाद म्यूनिसिपलिटी और गश्ती फोर्सेस के एहलकार मौजूद होते हैं। याद रहे, वजारत अफरादी क़ुव्वत के मातहत इदारे मुख्तलिफ तजारती सरगर्मियों को जो सऊदीज़ेशन के फैसले पर अमल न करने के लिए छापामार मुहिम का निज़ाम इस वक्त तरतीब दे चुके हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ बाज़ारों में तफ्तीशी मुहिम चल रही है। बाज़ औक़ात मुकामी शहरियों की रिपोर्ट पर भी छापे मारे जा रहे हैं। रियाद मकतब अमल ने अपील की है कि लोग कहीं भी कोई गैर कानूनी सरगर्मी देखें 19911 पर राब्ता करके शिकायत करा दें। मुकामी शहरी स्मार्टफोन के ज़रिए स्पेशल ऐप मा अल रसद के मदद से रिपोर्ट कर सकते हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अभी भी सऊदी शहरियों की जगह पर मुख्तलिफ पेशों पर काम कर रहे हैं, अब वो मोहतात हो जाएं। ये गैर कानूनी है जिस पर कानून अब इन्हें गिरफ्तारी के लिए खुद पहुँच रहा है। मज़ीद वो तमाम सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की कवानीन का एहतराम करना लाजमन है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं लाजमन वहाँ के कवानीन का एहतराम करें। मुत्तहिदा अरब अमारात में वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नई पाबंदियों के तहत दुबई में होटलों को सुबह 3 बजे तक बंद करने को कहा गया है। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक महकमा टूरिज़्म एंड कॉमर्स मार्केटिंग ने अमाराती हुकाम के हवाले से बताया कि दुबई में रात 1 बजे के बाद होटलों में तकरीबात और कॉन्फ्रेंसेस पर पाबंदी लगा दी गई है। बयान में कहा गया है कि होटल की इंतज़ामिया को यह भी कह दिया गया है कि सुबह 3 बजे के बाद फूड एंड बेवरेज सर्विसेज लाजमन रोक दी जाएं, ताहम डिलीवरी और हाउस सर्विसेज और इससे मुस्तस्ना जो भी अहम सेक्शंस हैं वो जारी रखे जा सकते हैं। याद रखें, वबाई मर्ज़ कोरोना दुबई में दोबारा से ज़ोर पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 1078 नए केसेस की तस्दीक हुई है। मुतासरीन की बहुत बड़ी तादाद, जिसमें गैर मुल्की और अमाराती शहरी खुद शामिल हैं, वो अमारात में अब नमूदार होना शुरू हो गए हैं। मक्कातुल मुकर्रमा में पुलिस ने जद्दा जजान शाहरा पर हद से ज़्यादा रफ्तार को खुदकार निज़ाम से रिकॉर्ड करने वाले 4 कैमरे तबाह करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक तर्जुमान ने बताया कि साहिर कैमरे यानी कि स्पीड को कंट्रोल करने वाले जो कैमरे हैं उन्हें 3 अफराद ने नुकसान पहुँचाया जो कि सऊदी शहरी हैं। जमान को गिरफ्तार करके सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। याद रहे, सऊदी अरब में बाज़ नौजवान शाहराहों पर इंतहाई तेज़ रफ्तारी की पाबंदी नहीं करते, जिसकी वजह से अक्सर हादसात रोनमा होते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने आप तमाम भाइयों से खबर शेयर की थी कि एक फैमिली जो कि पार्क में टहल रही थी, अचानक गाड़ियां टकराने की बिना पर वहां ख़वातीन पर वो गाड़ियां चढ़ दौड़ी, जिससे एक खातून जाँ बहक हो गई। तेज़ रफ्तारी करने वाले अफराद ख़ुद तो अपनी ज़िंदगियों को मुश्किलात में मुब्तला करते हैं, बल्कि दूसरे अफराद की ज़िंदगियों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। सऊदी हुकूमत ने हद से ज़्यादा रफ्तार की पाबंदी ना करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए जगह जगह कैमरे नस्ब किए हैं। इन कैमरों को तोड़ने वाले अक्सर अफराद इस तरह की हरकत करते हैं जो कि बाद में गिरफ्तार भी हो रहे हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक यानी मरूर ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसकी गाड़ी पर जुर्माने किए गए हैं,
جس نے فٹ پاتھ پر اپنی گاڑی کو پارک کر رکھا تھا۔ سوشل میڈیا پر یہ تصویر کافی وائرل ہوئی، جس کے بعد فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس گاڑی کے مالک کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ یاد رکھیں، فٹ پاتھ پر مکمل طور پر حق چلنے والے، پیدل چلنے والے افراد کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر کوئی چیز رکاوٹ کے طور پر کھڑی کرتا ہے، چاہے گاڑی ہو یا کوئی اور چیز، تو اس کے خلاف قوانین کے مطابق بھرپور کارروائی ہوتی ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے بتایا کہ سعودی عرب کی سرحد کو غیر قانونی طور پر عبور کرنے والے 159 یعنی 159 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ زیادہ تر غیر ملکی افراد افریقی ممالک سے آئے ہیں، جو کہ سعودی عرب کی سرحد جو کہ سمندر کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، بحر احمر، وہاں سے کشتیوں کے ذریعے یہ آتے ہیں اور سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر سیکیورٹی ادارے جو کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، انہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ 159 افراد کو گرفتار کر کے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ زیادہ تر کا تعلق ایتھوپیا سے ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان رہنے کے امکانات موجود ہیں۔ تیز ہوائیں چلیں گی۔ موسم خزاں کا آغاز ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ہی ہواؤں میں بھی تیزی آ گئی ہے، جس سے درختوں کے پتے بھی زیادہ سے زیادہ گریں گے۔ یاد رکھیں، مملکت میں موسم خزاں کا آغاز 22 سپتمبر سے ہو چکا ہے۔ اب اس سلسلے میں اطلاعات جو آئی ہیں کہ اکثر علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان آ رہا ہے، جس کی وجہ سے حد نگاہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ تمام افراد احتیاط کریں۔ سب سے زیادہ گرمی مکہ المکرمہ میں ریکارڈ کی گئی، جبکہ ابہا میں 16 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں موجود نیپالی بھائیوں کے لیے ایک اہم خبر آئی ہے کہ 19 تاریخ کو جو فلائٹ شیڈیول نیپال کے لیے یعنی کھٹمنڈو کے لیے جدہ سے بنایا گیا تھا، اس میں چینجنگ کی گئی ہے۔ اس کے مطابق 28 سپتمبر اور 29 سپتمبر کو 2 فلائٹس کھٹمنڈو کے لیے جدہ سے جائیں گی۔ اس سلسلے میں آپ تمام بھائیوں کو بتایا گیا ہے دونوں فلائٹ کے شیڈیول کے لحاظ سے وہ ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ 29 سپتمبر کو 2:30 بجے کھٹمنڈو کے لیے یہ فلائٹ جائے گی۔ اس سلسلے میں مزید بتایا گیا ہے کہ 28 سپتمبر والی فلائٹ 10:30 بجے رات کو روانہ ہوگی۔ اس سلسلے میں نیپالی قونصلیٹ جنرل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاسپورٹ، ایئر لائن کا پرنٹ ٹکٹ یا سافٹ کاپی موبائل میں، آؤٹ ڈور ڈاکومنٹس یعنی ایگزٹ پیپر، اس کا پرنٹ یا سافٹ کاپی موبائل میں لازمی لے کر آئیں۔ ماسک پہنیں، گلوز پہن کر ایئرپورٹ پر آئیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔